इस वजह से, और वन्य जीवों का अवैध शिकार होता है इस वजह से। सिंपल सी बात लिखो, सीधी बात है, नो बकवास। उत्तक संवर्धन की परिभाषा दीजिए बेटा। उत्तक संवर्धन क्या होता है भैया, आपको बताना है कि पादप उत्तक संवर्धन एक तकनीक है जिसमें प्रयोगशाला में क्या करते हैं, उत्तक का संवर्धन करते हैं। आप इसको जानते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाना। लघु उत्तरी के दीर्घ उत्तरी बताऊंगा बेटा। कुछ एंटीबायोटिक के नाम लिखिए जो बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं भैया। स्ट्रेप्टोमाइसिन लिख लो, इरिथ्रोमाइसिन लिख लो भैया, किससे प्राप्त होते हैं भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगला, साभोजिता तथा का एक उदाहरण देते हुए समझाइए बेटा। साभोजिता भैया, दो जीव जाति एक साथ रहती है, एक को लाभ होता है, एक को ना तो लाभ ना तो हानि, ठीक है, बस सिंपल सा। जैसे भैया क्या है, जैसे आपका चारण पशु और बगुला है, ठीक है, सिंपल। जो भैया इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना बेटा, उनके लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। दो ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए भैया। CO2 का लिखो और मीथेन, ये लिखा बेटा, हो गया, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे लिखा है बच्चों, ठीक है। मैं आपको यही अर्ज करूंगा कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा बच्चों तो हो जाएगा आपका समय बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख के जाना। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आप क्या समझते हैं भैया, एक क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजाति के जीव और उनके बाहर जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनसे जो अनुक्रिया होती है बेटा, उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अगला, भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम क्या होते हैं भैया। उसमें कौन कौन सी कोशिका बेटा, अंड उपकरण है, ध्रुवी केंद्रक है, प्रतिव्यासंत कोशिका बेटा, सबका नाम क्या रखेगा। हरित घर प्रभाव किसे कहते हैं भैया। स्मॉग का निर्माण कैसे होता है बताओ। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है और स्मॉग का निर्माण कैसे होता है आपको बताना है। स्मॉग कैसे बनता है ये बताना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको एकदम पढ़ करके जाना भैया, ठीक है, ठीक है। काहे नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, मुझे विश्वास है, ठीक है। सनी पटेल तुम्हारा 90% आएगा, परेशान मत होना, ठीक है। अगला, वाइटल इंडेक्स क्या होता है, इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ भैया। वाइटल इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सूत्र बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, जन्म दर बटे मृत्यु दर इंटू 100, ठीक है। MTP क्या है बेटा, इसके सुरक्षित और घातक काल बताइए। तो MTP क्या होता है, यहाँ लिखा बेटा, उसका सुरक्षित और घातक काल लिखा बेटा। 12 सप्ताह होता है भैया सुरक्षित इसका, और उसके बाद का क्या होता है, घातक काल होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्रोज का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है भैया, लिखा हुआ है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सिस में आइसक्रीम को गाढ़ा करने में, सौंदर्य प्रसाधन में करते हैं, लाल सेवा से प्राप्त करते हैं। अगला, इनमें विभिन्न प्रकार के RNA का नाम बताइए। mRNA क्या होता है, RNA tRNA लिखो। परकनयी शिशु किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट का मौका दे दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भैया खटाखट, ठीक है, सब मिल जाएगा बेटा, सब मिल जाएगा, ठीक है। परकनयी शिशु किसे कहते हैं भैया, परकनयी शिशु को जानते हैं भैया, शुक्राणु अंडे का निषेचन प्रयोगशाला में कराया जाता है, उसको हम भैया परकनयी शिशु कहते हैं, सहायक जनन तकनीक होती है। अंतः प्रजनन क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं, एक ही प्रजाति के जीव को अगर 5 से 6 पीढ़ी तक लगातार क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं, उसे कहते हैं अंतः प्रजनन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जैव क्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है भैया। तो भैया DNA में अचानक से आने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत स्वीट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, एकदम पढ़ करके एक नजर जाना। ओजोन क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है बच्चों, सब आपको पढ़ा हुआ है, बस आपको नजर डालनी बेटा। ओजोन क्षेत्र क्या होती है बताइएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की कमी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालिए भैया। अंतर्जात प्रतिरक्षा क्या होती है उसके बारे में बताना है, ठीक है। इननेट जो प्रतिरक्षा जन्म से होती है उसको अंतर्जात कहते हैं बच्चा, ठीक है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है भैया, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए भैया। तो ये क्वेश्चन भैया मैं बना दे रहा हूँ, आप जानते हो मैंने कई बार बनाया है, तो भैया इसको देख करके जाना, ठीक है, ठीक है। तो ये बेटा शुक्राणु का डायग्राम हो गया, ठीक है, डायग्राम हो गया। ये इसका शीर्ष, ये इसका मध्य भाग, ये इसका एक्रोसोम, ये इसका पूंछ, और यहाँ होता है इसका केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अगला, कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बेटा। कैंसर क्या होता है, यहाँ लिखिए, कोशिकाओं का असमान बढ़ना। कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं को आक्रमण करके नष्ट कर देती हैं। अगला, कैंसर के कारण बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है सारे, ठीक है, लिख लेना। वायु परागित पुष्पों का अनुकूलन बताइए बेटा। और क्वेश्चन भैया, वायु परागित पुष्पों का अनुकूलन बताना है। जो वायु परागण करते हैं भैया उन पुष्पों का अनुकूलन क्या होता है भैया, आपको चुपचाप बता देना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, यहाँ उसके बारे में बताया है बच्चों, लिख लेना। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर बताना भैया। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है भैया, चुपचाप इसके बारे में लिख लेना, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, आप जानते हो कि गर्भावस्था में भैया भ्रूण का लिंग ज्ञात करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है, और भैया अनुवांशिक रोग को ज्ञात करने के लिए जो किया जाता है भैया उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बच्चा नाम देते हैं भैया एमनियोसेंटेसिस। बेटा पूरा आशीर्वाद है, मैं तो यही चाहता हूँ भैया, ठीक है, मैं हमेशा चाहता हूँ सनी पटेल भैया कि आपका 90% आए, हर बच्चे का है बेटा इस क्लास में मौजूद, और जो इस क्लास में नहीं बेटा मैं सबका चाहता हूँ कि 90% आए, ऐसा कुछ नहीं बेटा, मेरी तो यही दिली का तमन्ना है, ये सारी मेहनत आपके लिए ही तो है, इसका यही तो बस है कि भैया आपसे मिल जाए, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो आशीर्वाद फुल है, आपकी मेहनत भी बेटा बहुत अच्छी होगी, मैं जानता हूँ। DNA व RNA के मध्य प्रमुख अंतर क्या होता है भैया आपको बताना है। DNA द्विसूत्री होता है भैया, RNA एक सूत्री होता है, आपको बता देना है, ठीक है।
लघु उत्तरी बेटा, कैंसर के दो लक्षण क्या बेटा, शरीर में बिना किसी वजह के तिल और मस्से में अचानक वृद्धि होती है और शरीर उसका वजन कम हो जाता है। क्लोन की परिभाषा बताइए बेटा, क्लोन के दो लाभ और हानि बताइए। तो लाभ और हानि लिखा है बेटा, जो जनक के समान होती है संतान उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जो जनक के एकदम समान होती है उसको हम क्लोन कहते हैं बच्चा, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है अगला क्या है, बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं भैया, तो बीटी का पास एक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित है भैया, ठीक है। मियादी बुखार के कारण क्या है भैया, तो मियादी बुखार का कारण क्या होता है आपको बताना है भैया। तो मियादी बुखार का कारण आप जानते हो, यानी कि टाइफाइड क्या होता है उसके बारे में बताना है बच्चों, ठीक है। विपुंसन से आप क्या समझते हैं, इन सारे क्वेश्चन को देख करके जाना बच्चों, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आपको भी आराम से बस इसको देखते हुए जाना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगला, इन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए भैया, नॉस्टॉक है और एनाबिना है। कदम में किसके द्वारा परागण होता है भैया, तो चमगादड़ के द्वारा होता है, इसको हम कैरेक्टरोफिली कहते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है भैया, प्लाज्मिक संरचना उपयोगिता बताइए। तो इसका उपयोग बेटा जैव प्रौद्योगिकी में करते हैं, बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। जीव में अलैंगिक जनन के बारे में बताइए। तो जीव में अलैंगिक जनन क्या होता है बच्चा, आपको बताना है। वर्णांधता क्या होती है भैया, तो एक अनुवांशिक रोग है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, वर्णांधता का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों, उसको हम वर्णांधता कहते हैं, ठीक है। तो भैया एक रोग है उसे हम क्या कहते हैं, हाँ लाना ही है, आशीर्वाद है बेटा, पूरा आशीर्वाद है, ठीक है। अगला, गर्भ निरंतर की यांत्रिक विधियों का वर्णन करिए। तो इस प्रकार गर्भ निरोधक उपाय में अंडाणु और शुक्राणु को मिलते हैं, ठीक है, मिलने से। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर बताइए। तो यहाँ लिखा है बेटा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है, ठीक। रेबीज बीमारी का कारण लक्षण बताइए। तो रेबीज का कारण बेटा लक्षण सब लिखा हुआ है कि भैया इसको हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं, सब कुछ एकदम पढ़ करके जाना बच्चा, ठीक है, सब कुछ एकदम पढ़ करके जाना, ठीक है। अगला, मनुष्य में किन्हीं दो गुणसूत्रीय विकार का नाम लिखिए, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक। धान तथा गेहूं के दो प्रणत के संग नाम बताइए बेटा, धान की फसल ये हो गई, गेहूं की फसल ये हो गई बेटा। आया समझ में, आया फसल में, इतने क्वेश्चन कर लोगे, बस इतने क्वेश्चन आपको एकदम दिमाग में पढ़ करके जाना बच्चों, ठीक है। बाकी सेशन को इतना रखते हैं बच्चा, बहुत लंबा नहीं रखते हैं क्योंकि आपकी परीक्षा भी होने ही जा रही है बच्चों। तो सेशन को इतना रखते हैं, सारे क्वेश्चन जितने बताएं उसको अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, जो नया ऑब्जेक्टिव दिखाएं उसको भी करके जाना, पूरा पूरा बेटा बेस्ट ऑफ लक है और पूरी तरह से अब आपको ही सब कुछ करना है बच्चों, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बच्चों आपको पढ़ना है और बहुत शानदार करके आना बेटा, अपने पर पूरा विश्वास रखिए, मुझे पूरा विश्वास है। पूरे साल की जितनी मेहनत थी बच्चों, शुरुआत से लेकर अंत, ये उसका अंतिम पड़ाव है। अब बेटा बात आ गई है परिणाम की, ठीक है। परिणाम आपको लाना बच्चों, पूरे जोर लगाइएगा, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान सुनना, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं आ रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आ रहा है तो लिख कर आना है बच्चों। कोई और प्रश्न जो आपका तैयार है वो लिख देना, लेकिन ध्यान रखें जिसको लिखना उसी की हेडिंग डालना भैया, कुछ और नहीं। लव यू सो मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे, ईश्वर करे, ऊपर वाला जिसे भी आप मानते हो भैया, वो आपको आपके परिश्रम का पूरा फल दे। सारे बच्चों को अब बहुत अच्छे नंबर आए, ऐसी मेरी कामना, ऐसा मेरा आशीर्वाद है बच्चों, ठीक है। तो साथियों आज के सेशन को इतना रखते हैं, बाकी सभी साथी बहुत शानदार तरीके से एग्जाम देंगे और मुझे एग्जाम होने के जस्ट बाद अपना पेपर जरूर भेज दीजिएगा तुरंत। सारे बच्चों से मैं दरख्वास्त करूंगा, होते ईमान बेटा पेपर जल्दी जल्दी मुझको भेज दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं साथियों फिर किसी सेशन में। सभी साथियों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, एकदम शानदार करके आइए बच्चों। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार बच्चों सभी को, और एकदम एग्जाम में तबाही मचा के आना। मिलते हैं बेटा, नमस्कार, जय हिंद।